उत्तर प्रदेश का फर्रुखाबाद नदियों से घिरा क्षेत्र है। ऐसे में यहाँ एंट्री करना है तो नदियों पर बने पुलों से गुजरना है, उसके बाद ही आप इस शहर में प्रवेश कर पा सकेंगे। लेकिन मौजूदा समय में पुलों की हालत खस्ता होने के चलते मुसाफिरों को अपनी जान जोखिम में डालकर इनको पार करना पड़ रहा है। बरसात और बाढ़ के दिनों में यहाँ पर जोखिम बढ़ गया है, लेकिन संवेदनशील इन पुलों को लेकर विभाग से सरकार तक की गंभीरता कहीं दिखाई नहीं दे रही है। बता दें कि फर्रुखाबाद में गंगा, रामगंगा और काली नदी अविरल बहती हैं। ऐसे में इन नदियों पर बने पुल ही शहर में प्रवेश करने का एकमात्र विकल्प हैं। इनमें गंगा और रामगंगा नदी के पुल करीब 48 साल पुराने हैं, जबकि खुदागंज में काली नदी का उदरनपुर पुल को बने 56 वर्ष का लंबा अरसा गुजर चुका है। यानी करीब सभी पुल अपने जीवन का अर्धशतक पूरा कर चुके हैं, जिससे इनकी हालत फिलहाल खराब है। ऐसे में वाहनों को क्षतिग्रस्त पुलों से होकर गुजरना पड़ रहा है, लेकिन विभाग का ध्यान पुलों के सुधार पर नहीं है। हालांकि सरकार ने काली नदी पुल नवनिर्माण के लिए 12.25 करोड़ रुपए का प्रस्ताव सेतु निगम द्वारा तैयार कराया गया है, लेकिन वो कहीं कागजों में गुम हो गया है। गंगा और रामगंगा नदी पर बने पुल राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को हस्तांतरित होने के चलते पीडब्ल्यूडी जिम्मेदारी से अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, जबकि पांचाल घाट गंगा पुल के फुटपाथ पर आई दरारें और नीचे पिलर पर लगे रोलरों की हालत पुल की कहानी को साफ बयां कर रही है। लेकिन विभाग और सरकार की हीला हवाली बता रही है कि शायद उनको बिहार की तर्ज पर अभी किसी बड़ी घटना के होने का इंतजार है। अगर देखें तो रामगंगा पुल का निर्माण वर्ष 1970 से 76 और गंगा पुल का निर्माण 1971 से 75 के बीच हुआ है। वहीं फर्रुखाबाद छिबरामऊ रोड पर उदरनपुर में काली नदी पर बने पुल का निर्माण साल 1965 से 68 के बीच हुआ है। आमतौर पर पुलों की उम्र करीब 50 वर्ष होती है। ऐसे में जाहिर है कि गंगा और रामगंगा के पुल अपनी उम्र के अंतिम पड़ाव पर हैं, जबकि काली नदी पर बना पुल अपनी उम्र की सीमा को बहुत पहले ही पार कर चुका है। लेकिन इसे निर्माण की कोताही कहें या रखरखाव की अनदेखी, तीनों पुल पर आयु का प्रभाव और रखरखाव की अनदेखी साफ नजर आ रही है। जिले में इन पुलों की हालत खराब। NH 730 रामगंगा NHAI डबरी 1970 से 1976, NH 730C गंगा NHAI पांचाल घाट 1971 से 1975, NH 730C काली NHAI मदनपुर 2007, MDR 9 काली PWD उदरनपुर 1965 से 1968, SH 297 काली PWD खुदागंज 1981 से 1982, ODR काली PWD शेरपुर सराय 1998 से 1999, ODR काली PWD साहसपुर 2006 और 2007, ODR काली PWD रूपपुर तिलियान 2015 और 16। जिले के इन 8 पुल की हालत बेहद खराब है, लेकिन पुलों के मामले में अधिकारी सीधे तौर पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, यानी जवाबदेही और जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते दिख रहे हैं। हालांकि प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता मुरलीधर का कहना है कि अधीक्षण अभियंता के नेतृत्व में पुलों की जांच की गई है। उदरन पुल के प्रस्ताव को सेतु निर्माण ने अपनी कार्य योजना में शामिल कर लिया है। फर्रुखाबाद की सीमा को कितने पुल जोड़ते हैं और उनकी क्या स्थिति है और क्या उनकी उम्र है और आपने कब से बने हुए हैं, अब आगे क्या स्थिति रहेगी? जो हमारे क्षेत्र में आते हैं वो 3 पुल हैं प्रांतीय खंड में। ये NH पे आते हैं 730 पर रामगंगा सेतु और पांचाल घाट सेतु, जिनकी उम्र 1970 और 1971 की है। और तीसरा पुल है प्रांतीय खंड फतेहगढ़ के अंतर्गत उदरनपुर नदी काली सेतु, जिसकी उम्र 1965 से बना हुआ निर्मित है। तो अब क्या आगे कार्रवाई करेंगे? ये अपनी उम्र पार कर चुके हैं। तो हमारे यहाँ जो पुल है उदरनपुर नदी पर, इसका 1225 लाख रुपए का कार्य योजना में NH कॉरपोरेशन ने सम्मिलित कर लिया है। 121 मीटर का पुल। ठीक। विभाग के अधिकारी लाख दावे करें, लेकिन जिले में पांचाल घाट पर बने गंगा पुल का फुटपाथ से लेकर मुख्य भाग तक का बुरा हाल है। 2 गार्डर के बीच में बड़ी दरारें पड़ी हुई हैं। पुल के नीचे से देखने पर बीम बेरिंग की स्थिति भी खराब नजर आ रही है। ऊपर से इन पर जमी मोटी जंग भी दूर से ही दिख रही है। ऐसी हालत के बीच पिछले कुछ समय से इन पुलों पर यातायात का दबाव भी
कई गुना बढ़ गया है। वहीं इटावा बरेली हाईवे पर पड़ने वाले गंगा और रामगंगा के पुल पर नेशनल हाईवे का निर्माण पूरा होने पर भारी वाहनों का दबाव और बढ़ जाएगा, जबकि छिबरामऊ मुख्य मार्ग पर स्थित काली नदी के पुल पर यातायात का दबाव पहले से ही अधिक है। पुलों की ऐसी हालत होने के बावजूद अधिकारियों का इनकी ओर ध्यान नहीं है, जो बताता है कि विभाग से लेकर सरकार तक ने जनता को राम भरोसे छोड़ दिया है। ऐसे में शायद जीरो टॉलरेंस वाली योगी सरकार को बिहार राज्य की तरह ही किसी बड़े हादसे का इंतजार है। पंजाब केसरी टीवी के लिए फर्रुखाबाद से दिलीप कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।